तो एसक्यूएल में कुछ किए? यस सर, टेबल बनाए हैं। ज्वाइनिंग वाइनिंग वाला नहीं किए? नहीं, अभी नहीं किया। 2 टेबल बनाए हो यस सर। और उसमें जो है सेम एक फील्ड है। यस सर। चलो शेयर करो तो बताते हैं। हेलो। हाँ, करो इंटर। दिखाओ जरा कौन सा टेबल बनाया हो तुम बताएं। अरे वैसे कर लो ना, आ जाएगा टेबल। डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम डालो। ये जो है एबीसी स्कूल के अंदर जो है एबीसी स्कूल बनाया है। ये जो है उस टेबल का नाम रहता है। यस सर, डाटाबेस का नाम स्कूल है। और टेबल का नाम एबीसी स्कूल। यस सर। अभी तक यही नहीं आया कि टेबल के अंदर, अरे डाटाबेस के अंदर किस नाम से टेबल बनाते हैं। अरे स्कूल बनाया हो तो उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल होना चाहिए, टीचर डिटेल होना चाहिए कि कौन सा टेबल है। कौन सा टेबल एरर आ रहा है। कर और दूसरा कौन सा टेबल बनाया हो? तो दोनों में तो सेम ही सेम चीज रख दिए हो। सर, एक मिनट सेम रखे हैं रोल नंबर कौन सा? और सब में सेम रोल नंबर। अरे तो वैल्यू तो जो है सबका, सब में वही सेम ही फील्ड रखे हो, STD ID। ये तो सब तो वही है, उसमें भी वही है, इसमें भी वही है। चलो लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो। लिखो सेलेक्ट। इस तरह से ये जो बनाया है वो सही थोड़ी ना बनाया हो, लेकिन अब जो बनाया है उसी पे ज्वाइनिंग करके दिखा दे रहे हैं। सेलेक्ट स्पेस करो। सेलेक्ट के बाद स्पेस करो। STD_ID।
std_id, comma, student_name, from, from, दोनों टेबल का नाम कामा कामा करके लिख दो, स्पेस दे करके abc_स्कूल, कामा, def_स्कूल, where std_roll number, इसी वाले फील्ड से कॉमन किए हो ना। यस सर। हाँ, तो std_roll नंबर। अब यहाँ स्टूडेंट का नाम दूसरा हो गया, जब वही रोल नंबर है तो दोनों में स्टूडेंट का नाम कॉमन नहीं होना चाहिए, कैसे अलग अलग हो जाएगा। कुछ समझते तो हो ही नहीं, बस समझ में आया, बस जो भी उल्टा सीधा सब इसमें जब सही सही बनाओगे तभी सही सही समझ में आएगा, जब सही सही नहीं बनाओगे तो थोड़ी ना आएगा। चलो लिखो इक्वल टू, अब वहां पे रोल नंबर है 23, 25, 28, 21, और इसमें रोल नंबर है 21, 23, 26, 28, और नाम सबके अलग अलग हैं। चलो लिखो रोल नंबर 21, 21, अभी कहीं से आएगा ही नहीं। एंड फिर स्पेस दे करके एंड पहला वाला जो है तुम्हारा abc_स्कूल, ये बताओ टेबल का नाम बताया हुआ हो, डाट, डाट लगाओ, डाट, डाट, हाँ वही std_roll नंबर, std_roll_number इक्वल टू def_स्कूल, डेफ, डेफ, हाँ डेफ वाला जो दूसरा वाला जो टेबल, स्कूल, डाट, और उसका भी वही फील्ड std_roll वाला जो है, अंडरस्कोर यानो सेमी कॉलम इंटर। तो क्या आ रहा है, कॉलम std_id फील्ड लिस्ट इन एम्बिगियस। तो जो हम पहले ही कह रहे हैं कि दोनों जो तुम बनाए हो उसमें वो मैच होना चाहिए ना, उसमें डिफर है, उसमें स्टूडेंट नेम कुछ और है, इसमें स्टूडेंट नेम कुछ और है, तो इस तरह से थोड़ी ना आएगा ये। नेम भी सेम रहेगा। और क्या, इसमें ये जो टेबल एक बना हुआ है जो बुक से देख करके नहीं बना पा रहे थे, जब बुक में जो दिया हुआ है, ये सब चीजें जब तक आप अपने बार बार कह रहे हैं सही से करोगे तभी जो है सही से होगा, अगर नहीं सही से करोगे तो नहीं होगा सही से। उस वाली साइट से हमने जो आपको जो पढ़ा रहे थे उस समय जो लिए हुए थे, वहां से ही देख करके जो है दो टेबल बनाए होते इसमें। अब एक टेबल जो है आपका को बताया उसको जो है डिलीट कर दो, जो डेफ स्कूल वाला है। तो हम बता रहे हैं एक और जो है टेबल बनाओ, लिखो क्रिएट टेबल, स्टूडेंट डिटेल, यस डिटेल कर दो, चलो तो उतना बड़ा लिखना पड़ेगा, यस डिटेल, यस डिटेल, हाँ ब्रैकेट में,
एस टी डी आई डी, यही जो एस टी डी अंडर स्कोर रोल नंबर वाला जो फील्ड है उसको लिखो। चारों फील्ड। हाँ, जो फील्ड लिखे हो एस टी डी अंडर स्कोर रोल नंबर, ये नहीं, एस टी डी अंडर स्कोर रोल नंबर। हाँ, स्पेस इंटीजर जितना उसको दिए हो, क्या जो इंटीजर है ना, हाँ सर ये है। प्राइमरी की भी है ना। यस सर। टीचर से देख ले एक बार। अरे चलो, फिर एरर आएगा तब देखना, पहले लिखो। जब यह सब याद ही नहीं रहता, इसीलिए तो कहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाओगे, भगवान जाने। लिखो आप प्राइमरी की। उसके बाद कामा करके दूसरा लिखो, कामा करके लिखो स्पोर्ट्स। और वहां पर उसको दे दो वायर चैर। वायर चैर 10 दे दो। आप सेमी कॉलम इंटर करो। अब इंसर्ट करो इसमें, रोल नंबर वही डालना जो रोल नंबर उस वाले में डाले हो, 23, 25, 28, 21। लिखो 23, लिखो 23, लिखो। लिखो नीचे वाला ही लिख देना उसमें, प्राइमरी केस में लगाए थे। लिखो तो हम बता रहे हैं ना, अभी फिर एरर आएगा तब करना, जब जब मालूम ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। 23 कामा सिंगल इंडोड का हम लिखो क्रिकेट। 25 क्या लिखो, क्रिकेट लिखो। 23 कामा सिंगल काम क्रिकेट, सेमी कॉलम इंटर। फिर उसको आपकी जो है 25 लिखो वहां पे। फिर अगला वाला 28 लिखो। फिर अगला वाला 21 लिखो। यहाँ 21 लिखो, यहाँ 28 लिखो। चलो बस, अब ऊपर वाली जो क्यूरी है उसको ले आओ, जो ऊपर लिखवाए थे, अभी जो पूरी क्यूरी लिखवाए थे। ज्वाइन वाली ज्वाइनिंग वाली जो लिखवाए थे, हाँ। अब यहाँ पर, हाँ, आया तो था, ठीक तो था। अब यहाँ पर जहाँ डेफ स्कूल लिखे हुए हो, यहाँ आओ। वहाँ जहाँ डेफ यही ना। स्कूल, हाँ, जहाँ डेफ स्कूल लिखे हो उसको मिटा करके वहां पे वो लिख दो, यस डिटेल। अरे वहाँ सही है, जहाँ डेफ लिखे हो, डेफ अंडर स्कोर स्कूल, हाँ, वहाँ जो है उसको मिटा करके लिख दो, यस डिटेल। गलत है।
टेल की स्पेलिंग। और फिर और इसी तरह से आगे आ जाओ, और जहाँ यहाँ डेफ स्कूल लिखे हुए हो वहां पर लिख दो यस डिटेल। और यहाँ पर जो STD ID और स्टूडेंट नेम लिखे हो, स्टूडेंट नेम के बाद कामा करके लिख दो स्पोर्ट्स, जो फील्ड उसमें बना था। अब लास्ट में ले जाओ, रन करो, देखो। अब जरा उसका दिखाओ हमको, जो बना है वो टेबल ABC स्कूल का। यहाँ लिखो डिस्क्राइब, DRIBE, DSCRIBE लिखो, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब पूरा लिखो। उसमें कहा प्राइमरी की है ही नहीं तुम्हारा, आई इंटीजर 5 लिखे हुए हो। इंटीजर इसको जो, 5 तो उसमें भी नहीं है। और उसको लिखो जरा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करो उसका यस, यस डिटेल, यस यस डिटेल, यस डिटेल। इसमें भी देखो, इसमें प्राइमरी की लिखे हो। इसमें देखो, जो डेफ वाला स्कूल था, डेफ वाले यस में सर। उसको प्राइमरी की बनाए हो, तो वही वाली क्वेरी जो है जहाँ ABC स्कूल है, उसको यस ABC सर। की जगह जो है डेफ स्कूल करके लिखो जरा, देखो हो रहा है रन। ज्वाइन वाले में सर। हाँ ज्वाइन वाले में, जो यस डिटेल वाला रहने देना, उसको चेंज मत करो। जहाँ ABC लिखा है वहां पे उसको जो है डेफ स्कूल लिखो, देखो हो रहा है। ये जब तक सही सही से नहीं बनेगा तब तक ये होता नहीं है। बाकी तो फील्ड उसमें है ना। हाँ सर, हाँ सर। चलो देखो, रन करो। तो वही अभी जो है उसको कर रहा है। इंटीजर सेम ही है, 5 है। दोनों तो सेम है ना, STD रोल नंबर। अच्छा, यहाँ से ये जरा, ये जो स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ से जरा ये हटाओ, जो फ्राम लिखा हुआ है, कामा लगा हुआ है ना। फिर से इसको ले आओ, इस क्यूरी को बताएं। उसी को करो ना, फिर से आ जाएगा पूरा। हाँ, यहाँ पर ये जो कंडीशन लगा हुआ है, वेयर वाला कंडीशन, ये हटा दो। यहाँ स्टूडेंट रोल नंबर 21 लिखा हुआ है जो। नहीं सर। नहीं, वो वेयर रहने तो, खाली ये कंडीशन हटा दो जो लिखा हुआ है STD रोल नंबर 21 वाला।
ये जो लिखा है STD_roll number, हाँ ये जो है, हाँ एक मिनट, बस बस, वेयर डेफ स्कूल। हाँ अब जरा रन करो, लास्ट में ले जाकर रन करो। अब देखो आ गया ना। यस सर। वहां पर वो जब सही सही बनाओगे तभी जो है वो आएगा, वो जो है। सेम रहा सर। हाँ, अब यहाँ पर जो उसके देखो इस आ गए हुए रोल नंबर के हिसाब से, इसमें जो STD ID है वही जो है दिक्कत कर रहा था। इसको जो है इसमें भी सेम होना चाहिए। अरे बात समझ में। अब हाँ उसका सर, देखो हमारा जो, अलग है अब सर। देखो जो रोल नंबर दिए होगे वहां पर 21 का रोल नंबर मान लो उमंग दिए हो, स्विमिंग दिए होगे, देखो आ गया होगा, देख लेना। इसका जो दिए रहे होगे उसी के हिसाब से सर। वैल्यू आ गया होगा। उमंग, आदर्श, कुणाल। हाँ, उमंग का देखो 21 रोल नंबर है, स्विमिंग है। हम्म। 28 देखो कुणाल है तो बेसबॉल है, देखो नीचे उसी के हिसाब से आया होगा। ठीक है। हम्म। हाँ। तो इसी तरीके से अब जो ज्वाइनिंग वाला है उसको जब करोगे तो सब चीजें सही सही, टेबल का नाम और सब कुछ कंडीशन जब सही सही रहेगा तब सही सही से होगा। आई बात समझ में। एक बार फिर से आप यस। वो साइट देख लीजिएगा जो उस दिन SQL ज्वाइन वाला किए थे, यस और सर। वहां से जो टेबल दिया है वो टेबल देख के बनाना, और जो जो वहां पे कंडीशन दिया है उसी के हिसाब से लिखोगे तब जो है समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे अपने मन से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और हर चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मैच होना चाहिए, किसमें कितना कौन प्राइमरी की है क्या है, ये सब चीजें जब सही सही होंगी तभी आएगा। आई बात समझ में। यस सर। ठीक, चलिए ऐसे करिएगा तो हो जाएगा। ये फिर हम लोग अब परसों मिलेंगे, कल तो 2 अक्टूबर है, तो कल जो है गांधी जी की यस सर। जयंती है, तो उसकी आप लोगों को शुभकामनाएं। फिर हम लोग जो है परसों अपने समय पे मिलेंगे, तब तक वहां से साइट से देख करके और जैसे जो चीज सही सही है वैसे सही सही बनाओ। डिपार्टमेंट है, एम्प्लाई है, सही सही रखो ना सब। उल्टा सीधा रखने पे यस सब सर। कंफ्यूजन होता है, फिर थ्योरी में भी दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय, थैंक नमस्ते। यू। सही है।